बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश, आबाद और सेहतमंद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मशहूर 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट के सैंडविचेस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इन सैंडविचेस को आप शाम की चाय के साथ या पार्टीज़ में या मेहमानों के लिए बआसानी बना सकते हैं। इस सैंडविचेस को हर एज के लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आइए चलते हैं सैंडविचेस बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले 5 अदद चिकन लेग्स लेंगे। आपने चिकन का कोई दूसरा पार्ट इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ चिकन लेग्स ही लेने हैं, वरना फिर सैंडविचेस इस तरह से नहीं आएंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला है, फिर हस्बे ज़ायका नमक डाला है और 6 अदद लहसुन की तुरियां डाल दी हैं। आपने इस चिकन की बिल्कुल भी यखनी नहीं निकालनी, वरना इसका जायका ख़त्म हो जाएगा। ये देखें पानी खुश्क हो गया है और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये चिकन आपने कितना नरम करना है। बस इतना ही नरम होना चाहिए। अब मैंने हड्डियाँ निकाल के इसके इस तरह से पीसेस बना लिए हैं। अब मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं। जिस तरह से मैं प्याज को काट रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपने प्याज को काटना है। अब मैंने ये एक फ्राई पैन लिया है, इसमें 1 खाने का चम्मच मैं ऑयल डाल रही हूँ और ये प्याज इसमें डालनी है। इस प्याज को तकरीबन 5 मिनट पकाना है तेज़ आंच पे, ताकि प्याज का पानी बाहर ना आए। अब मैं इसमें ये चिकन भी डाल रही हूँ। आपने इतने ही टुकड़े चिकन के करने हैं, इससे ज़्यादा छोटे नहीं करने। ये अब इसमें मैं हस्बे ज़ायका नमक डाल रही हूँ और आप 1 से आधी चम्मच तक इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, जितना कि आप पसंद करते हैं। चिकन डालने के बाद मैंने इसको 10 मिनट और पकाया है। ये देखें, इस तरह से चिकन को पकाना है आपने भी। अब इसी फ्राई पैन में हम अंडों को फ्राई करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से एक एक करके एक अंडे को हमने फ्राई करना है और इस पे आप ज़रूर हस्बे ज़ायका नमक डालें। नमक के बग़ैर इसको ना पकाएं, वरना अंडों का जायका फीका आएगा। तो जितने सैंडविचेस आप बना रहे हैं उतने ही आप अंडे फ्राई करें। तो ये देख सकते हैं, इस तरीके से आपने अंडों को फ्राई करना है। ये मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं। आप अपने सैंडविचेस के मुताबिक टमाटर लें और इसको इस तरीके से आपने काटना है। टमाटरों को आपने बहुत मोटा नहीं काटना। ये मैं आपको साइज़ दिखा देती हूँ, इस तरीके से आपने काटना है इसको। अब ये मैंने सलाद के पत्ते लूँगी। ये मैंने 2 किस्म के पत्ते लिए हैं। आपको इसमें से जो भी मिलते हैं वो आप यूज़ करें, इसीलिए मैंने 2 किस्म के लिए हैं। इन सलाद के पत्तों को मैंने अच्छे तरीके से धोया है। अब ये मैंने डबल रोटी के 3 पीस लिए हैं। एक सैंडविच बनाने के लिए आपको 3 अदद डबल रोटी की ज़रूरत होगी। और अब मैं इसके किनारे काट रही हूँ। इस डबल रोटी को आपने पहले टोस्टर में टोस्ट करना है, लेकिन ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, और इसके किनारे काटने भी ज़रूरी हैं। तो ये देखें, मैं इस तरीके से इसके किनारे काट रही हूँ। आप भी किसी तेज़ छुरी से इसके किनारे काट लें। अब ये मैंने मायोनीज़ लिया है। अब मायोनीज़ को इस तरह इसके ऊपर लगाएंगे एक एक करके।
चिकन मैंने प्याज के साथ बनाया था वो इस पे रख रही हूँ। अब आप ख़ुद नोट कर लें कि मैं किस तरीके से सैंडविच बना रही हूँ। ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर दूसरा हिस्सा रखा है, दूसरी डबल रोटी का पीस रखा है। इसके ऊपर भी आपने मायोनीज ज़रूर लगाना है। और इस तरह से फिर एक अंडा रखना है, 2 टमाटर रखने हैं और सलाद का पत्ता रखना है इसके ऊपर। और इसके ऊपर दोबारा ये डबल रोटी का पीस रख देंगे। और टूथपिक इस तरह से लगाना है आपने, ताकि जब आप काटें तो ये हिले ना। तो ये देखें, ये सैंडविच तैयार हो चुका है। ये बहुत ही मज़े के सैंडविचेस हैं। तो ये एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बनाना है। उसी तरह मायोनीज को इस तरह से लेना है और 3 अदद पीस लेने हैं डबल रोटी के। आप बजाय बार बार वीडियो को पीछे करके देखने से अच्छा है कि इस तरीके से 2 दफ़ा देखें कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ, ताकि आप अच्छी तरीके से इसको सीख जाएं। अब आप गौर से देखें कि मैं किस तरीके से फिर दोबारा बना रही हूँ। इस सैंडविच को बनाने के बाद मैं आपको एक दूसरी चीज़ भी बताऊंगी कि आप इसके ऊपर और क्या लगा सकते हैं। तो इस सैंडविच के बनाने के बाद मैं आपको दूसरा तरीका भी सिखाऊंगी अभी। तो आप ये देख लें अच्छे तरीके से। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताती हूँ। उसी तरह 3 अदद मैंने टोस्ट लिए हैं, उसी तरह उसको टोस्ट किया है और इसके ऊपर पहले मैंने मायोनीज़ लगाया है। अब मैं ये इसके ऊपर श्रीराचा सॉस लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर चिली सॉस भी लगा सकते हैं। वैसे ये इंग्लिश सैंडविचेस हैं, इसके ऊपर मिर्चों का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन चूँकि हम लोग मिर्चों के आदी हैं तो इसलिए इसके ऊपर मैंने श्रीराचा सॉस लगाया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके ऊपर चिली सॉस भी लगा सकते हैं। तो आप अब नोट कर लें कि मैं इसको किस तरीके से बनाती हूँ। आज जो सैंडविचेस मैंने आपको बनाने सिखाए हैं ये बहुत ही मशहूर सैंडविचेस हैं। इसको बड़े भी बड़े शौक़ से खाते हैं और बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत आसान रेसिपी है और बहुत जल्द बन जाती है और इसमें ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं है। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके सैंडविचेस कैसे बने हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।